Dear sisters and brothers, our topic is computer files and its types. Linux फाइल सिस्टम एक संरचना है जो जानकारियों को हमारे कंप्यूटर पर संग्रहित रखती है। डायरेक्टरी की श्रृंखला संरचना के साथ फाइलें व्यवस्थित रहती हैं। डायरेक्टरियां अन्य फाइलों और अन्य डायरेक्टरियों को संग्रहित रखती हैं। एक सिंगल हार्ड ड्राइव में हजारों फाइलें और डायरेक्टरियां हो सकती हैं। डिस्क पर फाइलों की प्रबंधन और व्यवस्था के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक फाइल सिस्टम उपलब्ध कराता है। यह प्रदर्शित हो रहा चित्र फाइलों और डायरेक्टरी की श्रृंखला संरचना को दर्शाता है। इस चित्र को अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो ऊपर की तरफ रूट नाम की एक मुख्य डायरेक्टरी है जिसे होम डायरेक्टरी कहा जाता है। इसके अंडर में बिन, डेव, etc, होम, बूट, टेम्प नाम की अन्य सब डायरेक्टरियाँ बनी हुई हैं। इन सब डायरेक्टरियों के लिए रूट डायरेक्टरी एक होम डायरेक्टरी के रूप में कार्य कर रही है। इसी में आगे बिन डायरेक्टरी के अंडर में cp, pwd, ls, mkdir नाम की 4 फाइलें बनी हुई हैं जिनमें डाटा संग्रहित है। इसी प्रकार होम नाम की डायरेक्टरी के अंडर में 3 उप डायरेक्टरियाँ दिल्ली, मुंबई, आगरा बनी हुई हैं और दिल्ली नाम की डायरेक्टरी में 4 फाइलें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ संग्रहित हैं। इस प्रकार रूट से लेकर नीचे सभी फाइलों तक की जो यह हमें संरचना दिखाई पड़ रही है इसे श्रृंखला संरचना कहते हैं, जिसमें टॉप टू बॉटम रूट डायरेक्टरी से नीचे की तरफ अन्य सब डायरेक्टरियां और फाइलें संग्रहित रहती हैं। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, सभी फाइलें डिस्क पर एक मुख्य डायरेक्टरी के अंडर में संग्रहित रहती हैं। इस मुख्य डायरेक्टरी को रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। यह रूट डायरेक्टरी आगे अन्य डायरेक्टरियों में उपविभाजित रहती है, जैसे बिन, डेव, etc, होम, बूट, टेम्प आदि। प्रत्येक डायरेक्टरी और फाइल आंकड़ों को संग्रहित रखती है। उदाहरण के लिए दिल्ली नाम की डायरेक्टरी में अन्य डायरेक्टरियां व फाइलें हैं, तो इन डायरेक्टरी व फाइलों के लिए दिल्ली डायरेक्टरी एक होम डायरेक्टरी के रूप में कार्य कर रही है। कोई भी प्रयोगकर्ता दिल्ली होम डायरेक्टरी में अन्य डायरेक्टरियां व फाइलें बना सकता है तथा उप डायरेक्टरियां भी बना सकता है। चित्र के अनुसार दिल्ली डायरेक्टरी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ नाम की फाइलों को संग्रहित रखती है। श्रृंखला फाइल प्रणाली में एक फाइल उसके पाथ नाम से दर्शाई जाती है। पाथ नाम डायरेक्टरियों का एक समूह होता है जिसमें एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी तथा दूसरी डायरेक्टरी के अंदर तीसरी डायरेक्टरी स्थित रहती है। इस प्रकार की रचना पाथ नेम कहलाती है। स्लैश एक विशेष अक्षर है जो पाथ नेम में डायरेक्टरियों के नाम को पृथक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए चित्र के अनुसार ईस्ट फाइल तक पहुंचने के लिए पाथ मुख्य डायरेक्टरी होम से, उसके अंडर में सब डायरेक्टरी दिल्ली, उसके अंडर में ईस्ट फाइल के लिए पाथ इस प्रकार है /home /दिल्ली/ईस्ट। अर्थात ईस्ट फाइल तक पहुंचने के लिए हमें रूट डायरेक्टरी से होते हुए सब डायरेक्टरी दिल्ली में पहुंचकर ईस्ट फाइल तक पहुंचना होगा। ऐसा ही एक अन्य उदाहरण ls फाइल के लिए है /bin/ls। यहाँ रूट डायरेक्टरी के अंडर में बनी हुई कुछ डायरेक्टरियों को दर्शाया गया है। प्रत्येक डायरेक्टरी कुछ विशेष प्रकार की फाइलों को संग्रहित करने के लिए प्रयोग करी जाती हैं। सबसे पहले बिन। यह डायरेक्टरी सामान्य लाइनक्स की यूज़र कमांड को संग्रहित रखती हैं, जैसे cp,
CAT, PWD, LS, sort, date, chmod आदि। ये सब यूटिलिटी कमांड्स लाइनक्स फाइल सिस्टम में संग्रहित रहती हैं। ये फाइलें बिन डायरेक्टरी के अंडर में बाइनरी फॉर्मेट में संग्रहित रहती हैं। बाइनरी फॉर्मेट 0 और 1 की संरचना के रूप में होता है। नेक्स्ट, DEV, इट मीन्स डिवाइस। यह फोल्डर कंप्यूटर सिस्टम से संबंधित डिवाइसों की फाइलों को संग्रहित रखता है। यह टर्मिनल डिवाइस, TTY, हार्ड डिस्क, HD, RAM, RAM आदि फाइलों को संग्रहित रखता है। यूज़र इन डिवाइस फाइलों के द्वारा सीधे ही विभिन्न डिवाइसों पर अपनी पहुंच बनाकर कार्य कर सकता है। नेक्स्ट, ETC। यह डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फ़िगरेशन फाइलों को रखते हैं, जैसे पासवर्ड फाइल। कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स वो फाइलें होती हैं जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की व्यवस्था करने के लिए प्रयोग करी जाती हैं। ये सामान्य रूप से आवश्यक मिली-जुली सिस्टम प्रोग्राम और कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं। नेक्स्ट, होम डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी सामान्य रूप से यूज़र की अर्थात प्रयोगकर्ता की फाइलों को संग्रहित रखती हैं। नेक्स्ट डायरेक्टरी, बूट डायरेक्टरी। यह बूटेबल लाइनक्स कर्नेल और बूट लोडर कॉन्फ़िगरेशन फाइलों को रखता है। बूटेबल लाइनक्स कंप्यूटर सिस्टम को प्रारंभ करने की फाइलें होती हैं। नेक्स्ट डायरेक्टरी, VAR, वेयर। यह डायरेक्टरी लाइनक्स की विभिन्न यूटिलिटीज़ से संबंधित विशेष जानकारियों को संग्रहित रखती हैं। लाइनक्स में फाइलों का नाम 256 अक्षर तक हो सकता है। फाइलों के नाम में विशेष अक्षर प्रयोग किए जाते हैं। स्लैश रूट का सिंबल होने के कारण फाइल नेम में प्रयोग नहीं किया जाता। फाइल नेम में स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों का प्रयोग किया जाता है। फाइल नेम में खाली स्पेस और टैब का प्रयोग नहीं किया जाता। Now the next topic is types of files in Linux. Linux में सभी जानकारी फाइलों के रूप में संग्रहित रहती है। Linux में फाइलों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट, ऑर्डिनरी फाइल्स। सेकंड, डायरेक्टरी फाइल्स। थर्ड, स्पेशल फाइल्स। नाउ द फर्स्ट वन, ऑर्डिनरी फाइल्स। ऑर्डिनरी फाइलें वो फाइलें होती हैं जिन्हें यूज़र के द्वारा बनाया गया है। इसमें डाटा फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल, प्रोग्राम फाइल और विभिन्न प्रकार की एग्जीक्यूटेबल फाइल अर्थात स्वतः रन होने वाली फाइलों को रखा गया है। एक यूज़र इन फाइलों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। सेकेंड इज डायरेक्टरी फाइल्स। जब भी यूज़र एक डायरेक्टरी को बनाता है तो लाइनक्स अपने आप एक डायरेक्टरी फाइल का निर्माण कर देता है। यह डायरेक्टरी फाइल डायरेक्टरी बनाए जाने से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियों को संग्रहित करती है। एक डायरेक्टरी को यूज़र के द्वारा अर्थात प्रयोगकर्ता के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन यह अपने आप ही परिवर्तित हो जाती है। लेकिन यह
डायरेक्टरी के अंदर कोई अन्य फाइल या सब डायरेक्टरी बनाए जाने पर स्वतः ही अपने आप परिवर्तित हो जाती है। थर्ड वन इज स्पेशल फाइल्स। स्पेशल फाइल इस प्रकार की फाइलें होती हैं जो विभिन्न इनपुट और आउटपुट डिवाइस से संबंधित फाइलों को लाइनक्स डायरेक्टरी में संग्रहित रखती हैं, जैसे डेव और etc डायरेक्टरी। यूज़र इन फाइलों में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। लाइनक्स 4 प्रकार की विशेष फाइलों को उपलब्ध कराता है, जो कि इस प्रकार हैं। फर्स्ट, कैरेक्टर डिवाइस फाइल। सेकंड, ब्लॉक डिवाइस फाइल। थर्ड, हार्ड लिंक्स फाइल। फोर्थ, सिंबॉलिक लिंक्स फाइल। कैरेक्टर डिवाइस फाइल एक समय में एक ही अक्षर को पढ़ व लिख सकती हैं। इन फाइलों को श्रृंखलीय एक्सेस डिवाइस कहा जाता है। नेक्स्ट, द ब्लॉक डिवाइस फाइल्स। ब्लॉक डिवाइस फाइल वो फाइलें होती हैं जो एक ही समय में बहुत ज़्यादा मात्रा में आंकड़ों को पढ़ने व लिखने के लिए प्रयोग करी जाती हैं। एक ब्लॉक में 512 या 1024 बाइट तक का डाटा हो सकता है। नेक्स्ट, हार्ड लिंक फाइल्स। हार्ड लिंक फाइल्स विशेष प्रकार की फाइलें होती हैं जो एक ही फाइल को बहुत सारे नामों से संग्रहित करने के लिए प्रयोग करी जाती हैं। ये फाइलें केवल फाइलों के लिए प्रयोग करी जाती हैं, ना कि डायरेक्टरी के लिए। लास्ट वन इज सिंबॉलिक लिंक्स फाइल्स। ये सॉफ्ट लिंक्स के नाम से भी जानी जाती हैं। ये सामान्य रूप से हार्ड लिंक्स फाइलों की तरह ही कार्य करती हैं, लेकिन इनका प्रयोग कुछ विभिन्न प्रकार की सिस्टम फाइलों के साथ कार्य करने के लिए किया जाता है। चित्र के माध्यम से हम फाइलों के प्रकारों को अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, सबसे पहले फाइल टाइप्स, उसके अंडर में ऑर्डिनरी फाइल्स, डायरेक्टरी फाइल्स और स्पेशल फाइल्स को दिखाया गया है। स्पेशल फाइल के अंडर में फिर कैरेक्टर डिवाइस फाइल्स, ब्लॉक डिवाइस फाइल्स, हार्ड लिंक्स फाइल्स, सिंबॉलिक लिंक फाइल्स को दर्शाया गया है। इस प्रकार इस चित्र के द्वारा लाइनक्स में फाइलों के प्रकारों को एक श्रृंखलीय संरचना के रूप में दर्शाया गया है। इस प्रकार हमने कंप्यूटर की विभिन्न फाइलों और लाइनक्स में विभिन्न फाइलों के प्रकार का अध्ययन किया।